नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 23 दिसंबर 2024 सोमवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपनी समस्या, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज सकते हैं। समय मिलने पर, आपका नंबर आने पर आपको व्हाट्सएप पर जवाब दे दिया जाएगा। ये निःशुल्क सुविधा है। आप लोगों से निवेदन है, कृपया फ़ोन ना करें। सभी को अवसर प्राप्त होगा। जैसे कि हमारी चर्चा पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन के उद्देश्य पर चल रही है, और ये जीवन का उद्देश्य समझने के लिए हमने सबसे पहले जन्म के समय हमें मिलने वाले गण के बारे में जाना, वर्ण के बारे में जाना। फिर हमने लग्न राशि, चंद्र राशि, लग्नेश, उसमें बैठे ग्रह के बारे में जाना। उस व्यक्तित्व का निर्माण किस प्रकार होगा उसके बारे में जाना। फिर उसको धन किस प्रकार से प्राप्त होगा इसके बारे में हमने चर्चा की। बुद्धि की इनका प्रभाव कब कब कैसे कैसे प्राप्त होता है, दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में इन ग्रहों का फल हमें प्राप्त होता है। हमने बुद्धि की महादशा के बारे में जाना, चंद्रमा की महादशा के बारे में जाना। अब मंगल की महादशा, मंगल छठे घर के और 11वें घर के स्वामी होकर के, जैसे हमने एक ये सैंपल के लिए कुंडली बनाई है, और इस कुंडली में मंगल जो है अपने नीच राशि में, कर्क राशि में, द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, और वह छठे घर के और 11वें घर के स्वामी हैं। तो जिस प्रकार से 11वां घर आपकी इच्छाओं की पूर्ति को दिखाता है, आपके जीवन में आपके संबंधों को दिखाता है, तो इस प्रकार से वहाँ पर 1 नंबर राशि 11वें भाव में मेष राशि, जो अग्नि तत्व की है, और चर राशि चर स्वभाव की है। अतः इनकी इच्छाएं भी गतिशील होंगी, समय के साथ परिवर्तित होंगी। उसमें अग्नि ऊर्जा का स्वरूप होगा। अब 1 नंबर की जब हमने चर्चा की थी और उसके बारे में जाना था, तो हमने जाना था कि ये ऊर्जा जो है दिशाहीन होती है, क्योंकि इसके पास ऊर्जा तो संपूर्ण होती है, किंतु बुद्धि नहीं होती है, समझ नहीं होती है। एक बालक बुद्धि होती है। जन्म के समय बालक में जो ऊर्जा होती है, ये वह ऊर्जा है। तो इनकी इच्छाएं बालक के समान होंगी। इनका समाज में वैभव सम्मान बालक की तरह होगा। चर है, चर स्वभाव है, अर्थात इनकी इच्छाएं भी गतिमान होंगी, समय के साथ बदलती रहेंगी। और वह मंगल, उसका स्वामी धन भाव में बैठा हुआ है। तो धन भाव में, कुटुंब भाव में
वाणी भाव में मंगल इच्छाओं की पूर्ति लेकर के बैठा हुआ है, अर्थात वह धन के निरंतर आगमन के रास्ते बनाता रहेगा। इनके पास चूँकि दोनों चर राशि है, इच्छा पूर्ति की राशि भी चर राशि है, चर स्वभाव है, और धन भाव की राशि भी चर स्वभाव है, अतः संग्रहण की इन्हें आवश्यकता नहीं है धन की। ये जितना धन जब चाहेंगे तब इन्हें मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। और 8 नंबर राशि जो छठे भाव में है, इसके स्वामी भी मंगल है। वृश्चिक राशि ये जल तत्व की है, स्थिर स्वभाव की है, और छठा घर आपकी ऋण रोग शत्रु का होता है, कंपटीशन का होता है, सेवा का होता है। और 8 नंबर जो है वह एक ऐसा जल है जो बाहर से कठोर और अंदर से निर्मल है, बर्फ़ की भांति है। अतः इनका जो सेवा भाव होगा वह बाहर से कठोर किंतु अंदर से निर्मल होगा। जो कंपटीशन होगा वह भी बाहर से दिखने में कठोर लगेगा लेकिन अंदर से निर्मल होगा, अर्थात ये किसी से ऐसा कंपटीशन नहीं करेंगे कि किसी को हानि हो। ये कंपटीशन ऐसा करेंगे कि स्वयं को कैसे मजबूत किया जाए। इसी प्रकार से जब किसी की सेवा करेंगे तो ये ऐसा महसूस करेंगे कि सेवा करके इन्हें धन प्राप्त हुआ है, जैसे कोई एक कुटुंब प्राप्त हुआ है। ये जिस किसी के साथ भी जुड़ेंगे, जिस किसी से भी कंपटीशन करेंगे, जिस किसी की भी सेवा करेंगे, जो भी इनके शत्रु होंगे वे सभी इन्हें अपने कुटुंब की भांति लगेंगे। और ये सभी, चाहे फिर वह ऋण हो, चाहे शत्रु हो, चाहे रोग हो, वे सभी गतिशील होंगे। कभी किसी बात को लेकर कोई शत्रु बन जाएगा, कुछ समय पश्चात वापस वही मित्र बन जाएगा, उसके बाद वही परिवार का सदस्य बन जाएगा, वही परिवार का सदस्य फिर शत्रु बन जाएगा। इस प्रकार से इनके ऋण रोग शत्रु और संबंधों में परिवर्तन निरंतर गति से होता रहेगा। इस प्रकार का मंगल की महादशा में इनको फल प्राप्त होगा, दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में। तो ये आज हमने मंगल के बारे में जाना। राहु का भी यही प्रतिफल होगा, चूँकि मंगल को शनि और केतु भी देख रहे हैं और राहु साथ में बैठे हुए हैं, तो इनकी शत्रुता भी होगी तो 5 गुना बढ़कर के होगी, मित्रता भी होगी तो 5 गुना बढ़कर होगी। इनके परिवार के सदस्य अर्थात ये जिससे भी मिलेंगे उस परिवार से इस तरीके से घुल मिल जाएंगे जैसे कोई इनके खास अपने ही हैं। उस परिवार में इनको बाहर ही नहीं माना जा सकेगा, ऐसा इनका व्यक्तित्व होगा। अर्थात ये जिस किसी से प्रेम करेंगे, जिस किसी परिवार से मिलेंगे, जिस किसी से संबंध बनाएंगे,
उससे ऐसे पारिवारिक संबंध होंगे जैसे परिवार के सदस्यों के साथ होता है। इनकी शत्रुता भी ऐसे लोगों से होगी जो पारिवारिक होंगे, जो परिवार से जुड़े हुए होंगे। इनका समाज का निर्माण भी इस प्रकार से होगा कि जिस किसी से भी मिलेंगे उससे पारिवारिक रूप से ही मिलेंगे, अन्यथा ये संबंध नहीं स्थापित करेंगे। इस प्रकार से मंगल और राहु की दशा और महादशा में इनको प्रभाव प्राप्त होगा। जैसा कि हमने कहा, शनि और केतु से दृष्ट है मंगल और राहु। तो शनि जो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, मकर राशि में हैं, वह अपनी दृष्टि से इनके धन को, इनके कुटुंब के लिए कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे, इनकी ऊर्जा का उपभोग कराएंगे और वह सभी इनके पूर्व जन्मों के बंधन हैं जिसके कारण शनि और केतु इनसे इनके परिवार के लिए, इनके परिवार के संबंधों के लिए, पारिवारिक संबंधों के लिए इनसे मेहनत कराएंगे, कर्म कराएंगे, सेवा कराएंगे और इनकी इच्छा पूर्ति करेंगे। अर्थात इनकी इच्छा भी भविष्य की, अपने जीवन की यही है कि ये लोगों की सेवा कर सके, तन मन धन से कर सके, पारिवारिक बन करके कर सके। इस प्रकार से मंगल और राहु की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में इनको प्रभाव प्राप्त होगा। जय हिंद, जय भारत।